हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। मेरी आज की कहानी है मायके का दम्भ। आज सुबह से मीनाक्षी जी की छोटी बहू श्रेया बहुत खुश थी। और खुश क्यों ना हो, आज उसके मायके वाले होली मिलने आने वाले हैं। सुबह से न जाने कितनी बार वो मीनाक्षी और अपनी जेठानी नीरजा को बता चुकी थी कि सभी के लिए ब्रांडेड कपड़े और हल्दीराम की स्पेशल मिठाई आ रही है। जेठानी के दोनों बच्चों के लिए भी गिफ्ट हैं। मीनाक्षी सुनती और मुस्कुरा देती। मीनाक्षी ने नीरजा से पूछा कि उसके मायके से कौन आ रहा है। नीरजा ने धीरे से बताया कि मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए सिर्फ छोटा भाई पंकज आ रहा है। भाभी, आपके मायके से क्या क्या आ रहा है? श्रेया ने जान पूछकर पूछा। नीरजा ने एक नज़र मीनाक्षी की तरफ देखा और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो। मीनाक्षी उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, तुम परेशान ना हो। अभी सबके स्वागत की तैयारी करो। दोपहर तक श्रेया के मायके से उसके मम्मी पापा फल, मिठाई और ढेर सारे तोहफों के साथ पहुंच गए। वहीं नीरजा का भाई भी फल, मिठाई और ज़्यादा नहीं लेकिन तोहफों के साथ वो भी आ गया। दोनों बहुओं के मायके का सामान मेज पर रखा था। श्रेया नीरजा को सुनाते हुए मीनाक्षी से बोली, देखा मम्मी जी, मैंने जितना बताया था मेरे मम्मी पापा उससे कहीं ज़्यादा लाए हैं। बेटी के ससुराल में लेन देन कैसे करते हैं ये मेरे मम्मी पापा से सीखना चाहिए। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी उन्होंने। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ या नहीं? श्रेया की बात पर नीरजा ने कुछ नहीं कहा। मीनाक्षी जी के साथ मिलकर नीरजा ने सभी की अच्छी भगत की। श्रेया तो सिर्फ अपने मायके वालों का बखान करने में ही व्यस्त थी। शाम को जब सबके जाने का समय हुआ तो मीनाक्षी जी अपने दोनों बहुओं के मायके भेजने के लिए सामान देने लगी। तो श्रेया थोड़ी अपसेट हो गई। कुछ तो ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका मूड उखड़ गया। उस समय तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में जब वो मीनाक्षी जी को दूध देने गई तो श्रेया पूछ बैठी, मम्मी जी, आपसे कुछ पूछना है। मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है श्रेया बहू? शाम से देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड कुछ उखड़ा हुआ है। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि आपने सामान देने में कुछ गलती कर दी? श्रेया मुख बनाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मीनाक्षी जी को आश्चर्य हुआ। मेरे मायके से हर चीज़ स्टैंडर्ड, कॉस्टली और ब्रांडेड आया था, लेकिन भाभी के मायके से आया सामान किस स्टैंडर्ड का था आपने भी देखा था। लेकिन आपने उन्हें जो गिफ्ट और सामान दिया वैसा ही मेरे मम्मी पापा को दिया। यह बात मुझे सही नहीं लगी। हमारे यहाँ जिस स्टैंडर्ड का सामान जो लाता है उसे वैसा ही दिया जाता है। मेरे मायके वालों की बराबरी भाभी के मायके वाले कभी नहीं कर सकते। श्रेया की बातों में मायके का दम साफ झलक रहा था। सही कहा श्रेया बहू, तुम्हारे मायके वालों की बराबरी नीरजा बहू के मायके वाले कभी नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं। अब रहा सवाल कि मैंने दोनों को एक जैसा सामान क्यों दिया, तो वो इसलिए कि मेरी नज़र में दोनों का सामान बराबर है। दोनों ने ही अपने घर की बेटी मुझे दी, जो मेरे लिए किसी भी ब्रांड से बढ़कर है। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ आर्थिक स्थिति देखकर सम्मान किया जाता हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने घर में सभी का स्वागत अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अपने मायके वालों की आर्थिक स्थिति दिखाकर मेरी नज़रों में ऊंची हो जाओगी, तो तुम गलत हो। अपने मायके वालों की तुम लाडली बेटी होगी, लेकिन मेरी नज़र में लायक बहू बनने के लिए तुम्हें सामान्य व्यवहार ही करना होगा। मीनाक्षी जी की बात सुन श्रेया का मायके का रौब दिखाकर राज करने का सपना चूर चूर हो गया। वहीं दरवाजे पर खड़ी नीरजा के दिल में मीनाक्षी जी यानी अपनी सास के प्रति आदर और बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।